जय हो ब्रजधाम की मेरे श्यामा शाम की मित्रों, एक बार फिर हाजिर है आपका मित्र सका दोस्त मस्त दीपक बिंदास दीपक श्री हरि का दास दीपक। दिनांक 2 जून 2025 को श्री जी की दी शानदार कुटिया से, और आज फिर शाम के 5:45 हो रहे हैं। और चलिए मैं आपको बालकनी में लेके चलता हूँ। मौसम ने अचानक करवट ली, ये देखिए मौसम ने फिर अचानक करवट ली। लू चलने लग गई, बहुत तेज़ हवा चलने लग गई है, जैसा कि आप देख रहे हो। पन्नियाँ उड़ रही हैं भाई, मौसम कुछ अब रहा ही नहीं है भाई। दबके ठंडी हवा में ठंडा, इसका मतलब कि आसपास बारिश हो रही है, हवा में ठंडापन है, कहीं दबके बारिश हो रही है। ये वृंदावन का मौसम रहा ही नहीं है। ये चल रहा है 9 तपा, और 9 तपा अब रहा ही नहीं है। 9 तपा में 25 से लेकर 3 तारीख को धरती को तपना था, और यहाँ तो बारिश भी हो रही है, हल्की फुल्की लू भी चल रही है, ये कागज भी उड़ रहे हैं। मतलब इस बार के वेदर ने 9 तपा की तो हवा ही निकाल दी। लेकिन ये गलत हुआ है। 9 तपा में धरती 9 दिन तपनी चाहिए। विषैले सांप बिच्छू इनका नाश होता है, ठीक है। ये जो ओवर कंट्रोल हो जाते हैं ये कंट्रोल में होते हैं, और टिड्डियों के अंडे वगैरह ये सब जो होते हैं खेती ख़राब करती है, ये ख़त्म हो जाते हैं। कहले को आप बोल लो इस समय ठंडी हवा चल रही है, सच में बहुत ठंडी हवा चल रही है इस समय। लेकिन मैं आपको सही बताऊं, ये देखिए कैसे आंधी चल रही है, आंधी तेज, ठंडी हवा के साथ धूल भरी आंधी चल रही है। अब बारिश आने वाली है क्योंकि हवाएं ठंडी चल रही हैं। ये देखो, अरे भाई चल पड़ा, ये आ गई है भैया हवाएं। सच्चाई तो ये कि 9 तपा में धरती 9 दिन तपनी चाहिए, ठीक है, 9 दिन तपनी चाहिए। लेकिन इस बार तो मतलब हमने ही प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया। अब देखो जो 9 तपा की एक नेचर होता है, 9 तपा का 9 दिन धरती तपना, सबसे पास होता है उस समय सूरज। ये भी विधि का विधान है, और इसमें प्राकृतिक का संतुलन होता है। विषैले सांप जो बिलों में से बाहर निकलते हैं, इनको कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। धरती का तापमान कंट्रोल होता है, भले ही बढ़ता है, लेकिन सृष्टि को जो हम इंसानों ने, एक बात सच है, हम धरती पे जहाँ भी पहुँचते ना उस जगह को बर्बाद कर देते। ये तो सूरज चांद मंगल कितनी दूर है, गलती से हम पहुँच भी गए ना, कोई बस्ती बन के बर्बाद हो जाएगा। एक बात बता दूँ, कलयुग बेसंतुलन रहेगा, बेसंतुलन, इसका कोई संतुलन नहीं। कलयुग मतलब इंसान, सारी मर्यादाएं खत्म, अब भी खत्म हो चुकी हैं। मैं भी इंक्लूड हूँ उसमें, मैं किसी पे टॉन नहीं कर रहा, मैं भी इंक्लूड हूँ, ठीक है। सब दिखावे के रह जाएगी, भक्ति भी दिखावे की, मेरी भी दिखावे की भक्ति। मैं कोई बोलूँ बहुत बड़ा मैं संत महात्मा हूँ, हम तो खैर फिर भी है। लोग तो व्यासपीठ की गरिमा खत्म कर देंगे। आज व्यासपीठ बात कड़वी है, वृंदावन से बोलना आज धंधा बन गई है। जो जितना जिसका नाम चल रहा उतना उसकी आड़ में पैसा ले रहा है, ठीक है। मंदिर ये व्यासपीठ सिर्फ धंधा है, सिर्फ पैसा है। गरिमा तो खराब हो गई हर जगह। चारों वर्ण हमारे दूषित हो चुके हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों अपने पद से भटक चुके हैं। आप बोलोगे आज क्या बात है, मैं स्पष्ट बोलता हूँ, ठीक है। ये मत बोलो सनातन धर्म परम था, परम है, परम रहेगा, ठीक है। धर्म तो एक सनातन है, बाकी सब भ्रम है। धर्म तो एक सनातन है, बाकी सब भ्रम है, और मन माने ढंग के बनाए गए धर्मों में कोई नहीं दम है। किसी धर्म पथ में मत में दम नहीं है, सिर्फ एक सनातन धर्म है जो था, है और रहेगा। लेकिन इंसान ना इस धर्म के हिसाब से चल ही नहीं रहा है। हम भगवान राम को मानते हैं, लेकिन भगवान राम की नहीं मानते। ध्यान देना, हम भगवान राम को मानते हैं, भगवान राम की नहीं मानते। हम उसके नाम पर इकट्ठा होना जानते हैं, जय श्री राम के नारे लगाने जानते हैं, हरे कृष्णा पे मटकना जानते हैं, खूब उछलना कूदना कीर्तन करना जानते हैं। लेकिन भगवान राम की मर्यादा क्या होता है उसमें जीना हम खुद नहीं जानते। भगवान श्री कृष्ण की भी मर्यादा है, भगवान कभी अपनी मर्यादा को लांघते नहीं है। हमें भगवान श्री कृष्ण ने आज से 5300 वर्ष पहले भगवद गीता का ज्ञान जो दिया था महाराज अर्जुन को, कहाँ, कुरुक्षेत्र में, दिन रविवार, ठीक है। 45 मिनट का था, 45 मिनट के उस ज्ञान में 45 मिनट का ज्ञान था, समय रोक दिया गया था उस क्षण। भगवान कुछ भी कर सकते हैं, भगवान 1 सेकंड में पूरी सदी बिता सकते हैं, सदी के बराबर खींच लेते हैं। जब महारास हुआ था, जब भगवान थे महारास हुआ था, ब्रह्मा जी का एक कल्प खत्म हो गया था उसमें,
जिसे कहते हैं। 1471 युग खत्म हो गया था। इतना बड़ा महाराज था जिसमें ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। उस 3 घंटे में 12 बज के समथिंग से 3:20 तक जो पूरे ब्रह्मांड में महाराज चला था, उसमें ब्रह्मा जी का एक दिन, एक कल्प बीत गया था। भगवान कुछ भी कर सकते हैं, भगवान से कोई किसी प्रकार का कंपेयर मत करना, ठीक है। कलयुग जो आया है, हम जैसे नीच अधमों के कर्मों का रूप में आए, कर्मों के रूप में आया कलयुग, कल पुरजों का युग, कलयुग, कल का युग। जो लोग अच्छे काम जो कल पे डालते हैं, बुरे काम करने में नीच संकोच अभी करते हैं, उसकी ऐसी मत ऐसी करनी अभी करते हैं, वहाँ कब्जा करना अभी करते हैं, अभी झूठ बोलते हैं, अभी झूठी गवाही दे के आते हैं, अभी रिश्वत लेते हैं, ठीक है। और अच्छे काम का कर देंगे, गौ माता का, अरे जब मौका मिलेगा गौ माता को कुछ खिला देंगे, अरे कुछ दान पुण्य कर देंगे, अरे जब समय मिलेगा करेगा। कलयुग में जो धर्म है दान का है, और लोग दान करना ही भूल गए, अच्छे कर्म कल पे डाल देते। ये कल कभी किसी की नहीं आती मित्रों। तो ये कलयुग काल का युग है, अकाल मृत्यु का युग है। देख लो 2020 को भूलना मत। अब बताओ क्या बोलोगे, कोरोना किसका था? हिंदू का था, मुस्लिम का था, सिख का था, ईसाई का था, पारसी का था, जैन का था, बौद्धा का था, हिंदुस्तान का था, चीन का था, पाकिस्तान का, बांग्लादेश का, अमेरिका, लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क, जापान, किसका था? काल का था, इंसानों के ऊपर आया था। मेरे श्री हरि की ना अदालत में सब बराबर है, ठीक है। सारी पृथ्वी एक है, सारी सृष्टि एक है। उनके ना सारे सबके ऊपर नियम लागू हैं इंसान में। भले ही सनातन धर्म से देखो, सब मजहब पंथों का जो जन्म है ना सनातन धर्म से हुआ, चाहे 2100 साल पहले, चाहे 1400 साल पहले, चाहे 500 साल पहले। सनातन धर्म की 2-3 शाखाएं जो सनातन धर्म की, जैन पंथ हमारा, सिख पंथ हमारा, बौद्ध पंथ हमारा है। इसके अलावा हमारा ना क्रिश्चियनिटी का हमारा है, ना मुस्लिम, ये क्या कहते हैं, जो क्या कहते हैं मजहब हमारा है, ठीक है। कार्य चल रहा है, ये जा रहा है गाड़ी, जो सच है। लेकिन नियम ना प्राकृतिक मतलब श्री कृष्ण प्रभु के सब पे लागू हैं। कोरोना आया तो हिंदुओं को लेके नहीं गया, क्रिश्चियन को लेके नहीं गया, मुसलमान को लेके नहीं गया, सिख को लेके नहीं गया, पारसी को लेके नहीं गया। जिसका काल से यमपुरी से बुलावा आया था, वो काल उसका काल महाविकराल होकर उसको लेके चला गया और सृष्टि को बैलेंस करके चला गया। सारे पहाड़ पर्वत वातावरण शुद्ध हो गया। कितने वीडियो आते हैं कि पंजाब अम्बाला से लेके हिमाचल के सारे पहाड़ साफ दिख रहे हैं, हवा में पोल्यूशन है, बादल में पोल्यूशन है। माँ यमुना जी में खुद देख के गया था, 2020 में आया था, मेरा चलान भी कटा था, नहीं रहा गया वृंदावन की दीवानगी में। पुलिस वालों ने चलान काट के पर्ची दे रही थी, बहुत अच्छे थे पुलिस वाले, ये आने जाने का तुम्हें को रोकेगा नहीं। यमुना जी बिल्कुल नीचे का पानी साफ दिख रहा था। आज भी यमुना जी के ब्लॉग देखोगे पुराने, कोरोना में जो उसमें ब्लॉग बनाते हैं, मैं तत्वों में बनाता नहीं था, पानी बिल्कुल नीट एंड क्लीन, नीचे पूरी रेत दिखाई दे रही थी। जहाँ जहाँ इंसान पहुँचा ना, वहाँ बर्बादी हुई है, जहाँ जहाँ पहुँचा इंसान, समझे। और एक बात याद रखना, ये उन सभी को बोल लो, अब मैं उन सभी से हिंदू को बोल लो, तुम चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, शूद्र हो, चाहे चारों वर्ण में से कोई वर्ण के हो, एक बात याद रखना, जो सनातन धर्म को नहीं मानते उनका क्या होगा वो तो भगवान जाने। होगा तो उनका बहुत बुरा, लेकिन जो सनातन धर्म में रह के सनातन धर्म के नहीं है ना, उनकी थोड़ा ही बहुत होती है। जो क्लास में बैठे हैं टीचर की नज़र में वो गलती करते थे, वो तो सबसे ज़्यादा पिटते हैं। और जो क्लास बंक करके भागे हुए हैं, जो आ ही नहीं रहे कॉलेज में, स्कूलों में, उनकी भी तोड़ाई होती है। अर्थात जो धर्म में हो ना, हम सब हैं, हम नहीं मानेंगे तो तोड़ाई हमारी बहुत होनी है। कर्म छोड़ने वाला नहीं है। इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, एक ऐसा वीडियो बनाऊंगा ताकि जो आपकी आंखें खोलते हैं। आजकल जो भ्रष्टाचारी लोग हो गए, चाहे नेता हो गए, चाहे पैसे वाले हो गए, गलत काम करके ये जो बच रहे हैं ना, जमानत ले लेके कानून की, वकीलों के द्वारा कानून की धाराओं को ऊपर नीचा करके, वकीलों के दम पे, वकीलों मतलब पैसों के दम पे जो बच रहे, जमानत लेके भाग रहे हैं, चाहे वो नेता हो, चाहे वो कोई अभिनेता हो, चाहे इस धरती का कोई भी कितना भी पराक्रमी बलशाली पैसों के दम पर उछलने वाला करोड़पति अरबपति हो, एक बात समझ लेना, इस धरती पर ना कर्ज चुकाने आना पड़ता है। इसके ऊपर पूरा ब्लॉग बनाऊंगा और आपकी आंखें खोल दूंगा, ठीक है। इस धरती पर कर्ज चुकाने भुगतने आना पड़ता है। विभीषण जी को भी आना पड़ा था, ठीक है। एक कुलवधू का जो धृतराष्ट्र की उसके अंदर जो अपमान हुआ था, चीर हरण हो रहा था,
और धृतराष्ट्र चुपचाप आंखें मूंद करके चुपचाप बैठे थे, मुंह इधर उधर कर रहे थे, एक कुल वधू का। और वो पाप ऐसा एक्टिव हुआ, उस पाप ने पूर्व जन्म की जो 100 वर्ष पहले का, 100 जन्म पहले का था, उसको एक्टिव कर दिया। 100 जन्म तक, 100 जन्म तक भीष्म पितामह ने तीर के सैया पे लेटे हुए देख लिया, मैंने कोई अपराध नहीं किया। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने जब उनको दिव्य दृष्टि दी, 101 में जन्म दिखाया, तब पता चला अरे ऐसे ऐसे गलती हुई थी। उनके कहने पर एक सांप को साइड में फेंक दिया गया था सैनिकों द्वारा, और वो कांटों के उसमें गिरा था, क्रिया हुई थी। उन्होंने कहा था कि श्री कृष्ण को मेरी क्या गलती है? उन्होंने कहा आपके कहने पर क्रिया हुई है, क्या आपके कहने पर आपके लिए, क्योंकि आपने वहाँ से निकलना था। सांप को झाड़ी में फेंक दिया, और वो कांटों वाली झाड़ी थी, जितना सांप निकलने की कोशिश करे वो झाड़ी उसमें चुभ रही थी। जितना वो तड़पा उससे कई गुना आप तड़पोगे। याद रखना, दुख बहुत बढ़ चढ़ कर मिलता 3 गुना, ठीक है। और वो एक्टिव कैसे हुआ? क्योंकि द्रौपदी, धृतराष्ट्र, वो बाप धृतराष्ट्र है जो बाप अपने पुत्र पुत्री की संतानों की गलती पर आंख बुद्ध करके बैठता है, तभी आज की संतान भटक रही है। हर वो माँ बाप धृतराष्ट्र है जो अपने बच्चों की, अपने भाइयों की, परिवार की गलती पे चुप होके बैठ जाता है। आज वो परिवार में गलती कर रहे हैं, कल वो गली मोहल्ले में करेंगे, समाज में करेंगे। और संतों की एक वाणी है, जब संतान गलत निकलती है, कुकर्म दुष्कर्म करती है, उसके पाप की मार उसके माँ बाप को भी झेलनी पड़ती है। अगर आपके बच्चे कुछ कर रहे हैं, बाहर गलत जा रहे हैं, कुकर्म कर रहे हैं, चाहे बेटा हो बेटी, तो याद रहे उसका पाप का बोझ आपको भी उठाना पड़ेगा, आप दोनों मियाँ बीवी को, जिसकी वो संतान है। कर्मों से कोई नहीं बचा मेरे मित्रों। आज पता नहीं कैसे भाव आ रहे हैं, तो मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, मेरी औकात नहीं है, ये तो ब्रजधाम की कृपा, साधु संत महात्मा ऋषि मुनि सदगुरु भगवान की कृपा है। और आज सुबह सुबह मैं 10 बजे जाके अपने बाके बिहारी, आज मन हुआ बाके बिहारी के दर्शन करके आने का। बहुत सुंदर बाके बिहारी के दर्शन हुए थे। मेरा यार क्या ठाट से अपने बंगले में बैठा हुआ था, बहुत अच्छे दर्शन किए, आज उन्हीं के दर्शन करके आया। और 5:45 हो रहे थे, बहुत अच्छा मौसम हुआ पड़ा, ज़बरदस्त मौसम हो रहा है, हवा बहुत बढ़िया चल रही है, ज़बरदस्त हवा चल रही है। मैं कहता हूँ इतनी अच्छी तो हवा का तो लेने के लिए हर कोई मन भाव का मन बावला हो जाता है, कितनी बढ़िया हवा चल रही है। ये है ब्रजधाम की। तो कर्मों से कोई नहीं बचा, ठीक है, ये सब पे लागू है सृष्टि का नियम। आप करोड़ों का ये नहीं बोल सकते थे ये हिंदू का था, मुस्लिम का, सिख का, ईसाई, ना, सब दुनिया में सबने मिलकर सृष्टि बिगाड़ी है। तो इसलिए हे हिंदुओं, हे चारों वर्ण, एक बात समझ लो, एक बात समझ लेना, जो सनातन में नहीं है उनका तो वैसे ही पतन हुआ पड़ा है, उनका तो बेड़ा गर्क हो ही रहा है और होगा। देख लो यूरोप में ध्येय युद्ध पे युद्ध हो रहे हैं, लोग बेघर हो रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। जहाँ से सनातन धर्म मिटा, जहाँ से भक्त मिटा, जहाँ से गौ माता मिटी, वहाँ नाश। और इस धरती पे भी, भारत माँ पे भी हमारे प्रिय संत श्री राजेंद्र दास जी भी कहते हैं, और व्यासपीठ से कथावाचक कहते हैं, और भी हमारे साधु संत महात्मा कहते हैं, अगर इस धरती पे गो हत्या बंद नहीं हुई तो यहाँ भी था थैया होने वाली है और होगी। जहाँ गायें सुरक्षित नहीं, चाहे वो हिंदुस्तान सनातन धर्म, सनातनी धरती क्यों ना, ऋषि मुनि की धरती क्यों ना, वहाँ भी काल विकराल होकर प्रचंड रूप दिखाएगा, बीमारियाँ, महामारी आएंगी। तो मैं भारत सरकार को बोलना चाहता हूँ, उनकी नज़र में भी जो भी यूपी में कहीं भी गो हत्या कारखाने चल रहे हैं, जो बीफ के कारखाने चल रहे हैं, वैध अवैध सब बंद कराए, गो हत्या बंद होनी चाहिए। अगर देश के पीएम सच्चे सनातनी हैं और गौ माता के प्रति समर्पित है, धर्म के प्रति, क्योंकि धर्म की सबसे बड़ा स्तंभ गौ माता है, क्योंकि श्री कृष्ण की इष्ट हैं वो, जिनकी पूछ पकड़ श्री कृष्ण वृंदावन में डोलते थे, जिनके शरीर के अंदर 33 कोटि देवी देवता विराजमान है, जिनके मल में, जिसमें गोबर में, मल में नहीं, सॉरी माफी चाहूँगा, गौ माता माफ करना, गोबर में माँ लक्ष्मी विराजमान, ठीक है, इतनी पवित्र है गौ माता। अगर भारत की सनातनी धरती पर गो हत्या, गोवध या गौ माता के कत्ल खाने बंद नहीं हुए तो याद रहे, जो भी देश का पीएम है, जो भी इस राज्य का मंत्री है, नरक भोगेगा। क्योंकि जो राजा होता है, चाहे देश के रूप में पीएम कोई भी बैठा हो, इसमें मोदी साहब बैठे हैं, और राज्य के रूप में जो भी सीएम बैठा और उसके राज्य में बेजुबानों को काटा जा रहा, मारा जा रहा, गौ माता को काटा जा रहा, कत्ल खाने चल रहे हैं, तो नरक निश्चित है, चाहे कितने बड़े संत सन्यासी क्यों ना हो। गो हत्या जहाँ होगी उसकी सजा सबको भुगतनी पड़ेगी, याद रखना। और एक बात और बताता हूँ, उन लीचड़ों को
जो गौ तस्करी करते हैं, जो कहीं से भी लेके आते हैं, याद रखना गौ माता को उठाने से लेकर कत्ल खाने तक पहुँचाने के लिए रास्ते में जहाँ जहाँ पैसे खिलाए जाते हैं गौ तस्करों द्वारा, वो कोई सी भी चौकी हो, वो कोई से भी लोग हो, सबके पितरों का, उनके कुल का नाश निश्चित है। क्योंकि गौ हत्या में, चाहे उन्होंने हत्या नहीं की, पैसा लिया, लेकिन गौ माता को कत्ल खाने तक पहुँचाने में जिन जिन ड्राइवर का, गाड़ियों का हाथ है, उन सब का नाश निश्चित और बहुत गंदा नाश हो रहा है। एक बात याद रखना, समझे? जो लोग इसमें शामिल होते हैं गौ उठाने से लेके कत्ल खाने तक पहुंचाने के लिए, किसी भी कत्ल खाने में, चाहे बांग्लादेशी कत्ल खाने में, चाहे हिंदुस्तान के, याद रखना उनका नाश निश्चित है, पतन निश्चित है। अरे मूर्खो, मैंने संतों से सुना है घायल गौ माता की जो सेवा करता है ना, उसके अनंत जन्मों के पापों को नाश हो जाता है। गौ माता की सेवा, नॉर्मल जो सेवा भी करता हूँ, उसके ना जाने कितने अनंत जन्मों के पाप जल जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और जो घायल गौ माता की सेवा करता है, उसे तो पता नहीं कितने पुण्यों का प्राप्त होता है। साक्षात जिस गौ माता की सेवा करने से पुण्यों का प्राप्त होता है, जिस गौ माता की सेवा करने से तुम्हारे अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो जाता है, उसी गौ माता की तुम तस्करी कर रहे हो, कत्ल खाने तक पहुंचा रहे हो। सोचो, तुम्हारे पितर, तुम्हारे जो पुत्र हैं, ना जाने कितनी पीढ़ी में तुम्हारा नाश भी हो जाएगा। इसलिए एक बात बता के चल रहा हूं, कर्म से कोई नहीं बचता। 1 लाख गौ माता में बछड़ा अपनी गौ माता के थन से ही दूध पीता है। इसी तरह तुम्हारा कर्म तुम्हें कहीं भी ढूंढकर तुम्हें पकड़ लेगा, चाहे अच्छा हो बुरा, भुगतना तुम्हें पड़ेगा। कर्मों के धार से कोई नहीं बचा। सुख है तो भी भुगत रहा है, दुख है तो भयंकर ही भुगत रहा है। और इससे सिर्फ और दुख से एक ही चीज बचा सकता है। इस भारत देश को अगर चाहते हो धर्म की स्थापना पूर्ण रूप से, तो हे PM साहब, हे CM साहब, देश में कत्ल खाने बंद हो जाए, गौ हत्या बंद हो जाए, गौ तस्करी बंद हो जाए। इसमें सबसे पहला आप निर्णय लो, गौ हत्या करने वाले को सजा, मौत की सजा अपॉइंट करो, संविधान में संशोधन करो। जो गौ हत्या करेगा, जो गौ तस्कर होगा, उसको सजाए मौत होनी चाहिए। क्योंकि गौ माता हमारे कृष्ण की माता है, ब्रह्मांड की माता है। ये मेरा राय है, सुझाव है देश के PM को, देश के CM को, और उन सनातनियों को भी जो अपनी गौ माता को कूड़े के ढेर पे भेज देता है। दिल्ली के अंदर बहुत होता है। याद रखना, तुम गौ सेवक बने हो, गौ पालक नहीं हो। हमारी औकात नहीं गौ माता को हम पाल सके। गौ सेवा का तुम्हें अवसर मिला है, तो उसको अगर वो दूध नहीं दे रही, अरे पेड़ अगर फल नहीं दे रहा, फल नहीं दे रहा, तो कम से कम छाव तो दे रहा है। गौ माता जिस घर में होती है, वहाँ से ना जाने कितनी अकाल मृत्यु खत्म हो जाती है। अरे मूर्खो, अपनी गौ माता की सेवा करो, चाहे वो दूध दे या ना दे, बच्चा दे या ना दे, उनकी सेवा करो। उनकी सेवा से श्री हरि प्रसन्न होते हैं, अनंत जन्मों के तुम्हारे पाप नष्ट होते हैं। और मित्रों, एक बात बोलूं, मैं तो यहाँ के ना मौसम दिखा रहा था, पता नहीं आज गौ माता के प्रति कैसे भाव आ गए, क्योंकि मैं गौ माता को बहुत प्यार करता हूँ। मैं गौ माता की सेवा करना पसंद करता हूँ। और एक बात और सुन लो, गौ हमारी माता है, ये बात समझ आती है, लेकिन बैर हमारा बकरे से, मुर्गे से नहीं है, जो आप लोग गंदी सोच के कारण, राक्षसी सोच के कारण, हिंदू सनातनी हो, जो तुम चाव से खाते हो, समझे? जो तुम खाते हो, बकरा भी हमारा दुश्मन नहीं है, हम भी बकरे की योनि से निकले, 84 लाख योनि से हम निकल चुके हैं, और नहीं माने तो फिर घुसेंगे। बकरा, मुर्गा, मछली हमारी दुश्मन नहीं है। क्या मूर्ख कहते हैं इनकी जनरेशन बढ़ जाएगी? जनरेशन बढ़ेगी नहीं, भगवान बैलेंस करना जानते हैं। भगवान का सबने हिसाब किताब है। पहाड़ों पे आग लगती है, बड़े बड़े पहाड़ ढह जाते हैं, जब ज़्यादा होते हैं पहाड़ ढह दिए, कुदरत करती है। देखा होगा तुमने अपने देश के अंदर भी, अपने पहाड़ों में, हिमाचल में कभी कभी उसमें आग लग जाती है, पेड़ों में, कुदरत बैलेंस करती है। ऐसी ये मुर्गे, बकरे, ये जो गंदी सोच है तुम्हारी इनको खाने की, इसे त्याग दो। जब ये कटते रहे, इनकी हाई निकलती है, तब कोरोना जैसी बीमारी यमपुरी से श्री हरि के कहने से छोड़ी जाती है। तुम क्या सोचते हो कोरोना यहीं अगल बगल से चीन से आया था? छोड़ा गया था ऊपर यमपुरी से। चीन का तो नाम इसलिए था कि सबसे ज्यादा मांस वहां से कटता है, लेकिन भगवान की नजर में चीन, हिंदुस्तान, पाकिस्तान सब नहीं, उनकी नजर में एक ही धरती है, सब इंसान है, तो भुगतना सबको पड़ा। चीन तो सिर्फ एक मोहरा था, भुगतना पूरी सृष्टि को पड़ा। यूरोप जहाँ डॉलर है, जहाँ फैसिलिटीज हॉस्पिटल की सबसे ज्यादा है, सब डॉलर वाले धरे रह गए और प्राण यमराज झर के ले गए। याद रखना, ये कोरोना तुम्हारा मेरा छोड़ा बनी, हमारे कर्मों का फूल है जो यमपुरी से छोड़ा जाता है, और ना जाने किस किस रूप में तड़पा के ले जाता है, और तुम मुक्त नहीं होता। उसके बाद तुड़ाई ऊपर अलग होती है, फिर गंदे गंदे योनियों में जन्म मिलते हैं। आज पता नहीं क्यों श्री हरि की प्रेरणा से भाव आ रहे हैं। मेरा उद्देश्य तो सिर्फ ये था कि मैं आपको
आज यहाँ दिखाऊं कि देखो वृंदावन का आज 2 जून को कैसा मौसम बदला। अच्छी बात बता रहा हूँ, नोट कर लेना, मुझ जैसा दोस्त बहुत कम होगा समझाने वाला, जगाने वाला। आज मैं अपने इस ब्लॉग में प्रॉपर्टी की बात नहीं कर रहा, आज हो भी नहीं रही, कॉल्स आ रहे हैं, उसके लिए अलग ब्लॉग कल बनाऊंगा। और ये ब्लॉग जरूर बनाऊंगा जो लोग अपने पैसों के दम पे, ये आजकल भ्रष्टाचार पुलिस के अंदर, सरकारी डिपार्टमेंट में, सबको बोलता हूँ खुला भ्रष्टाचार चल रहा है, कानून को भी पता है, ठीक है, नेताओं को भी पता है, और नेता खुद कर रहे हैं ये। अगर आज आप किसी सरकारी महकमे में, चाहे जल विभाग हो, चाहे नगर निगम विभाग हो, आप ऊंचे औहदे पर पहुंच गए ना, ये पूर्व जन्म के कर्मों का फल है जो तुमने मेहनत इस जन्म में की, और उसका पूर्व जन्म का फल एक्टिव हुआ, उसके साथ अटैच हुआ और आपको मिल गया। ना जाने पहली बार में लोग आईएएस बन जाते हैं, क्या पूर्व जन्म का इतना पुण्य था कि जन्म में तो पहली बार के लिए 21 साल की उम्र में आईएएस बन गए, और कई 5-5 बार 27-28 साल में उसी कोचिंग क्लास से वहीं बैठकर नहीं बन पाते, क्योंकि उनका पूर्व जन्म के इस जन्म की मेहनत के साथ पूर्व जन्म का पुण्य एक्टिव नहीं था। तो याद रखना ये फल का नीति है। और जब तुम बड़े ओहदे पे बैठ जाते हो, रसूखदार, चाहे वो कोई सा भी सरकार है, और जब तुम घूस लेते हो ना, इस सरकार के नहीं, देश के साथ धोखा है, वतन के साथ धोखा है। और क्योंकि ये संसार परमात्मा का है और भगवान ने तुम्हें इतने बड़े ऊंचे पद पर बैठाया, और तुम करप्शन कर रहे हो, भ्रष्टाचार कर रहे हो, याद रखना बहुत गंदी तोड़ाई होगी। जब तक तुम्हारे पुण्य बचे में तुम बच रहे हो, ये बड़े बड़े करोड़पति लोग जो गलत कुकर्म करते हैं, ये बड़े एक्टर जिसका हिट एंड रन केस में आया हुआ है ना, इसके ऊपर वीडियो बना के दूंगा मैं। ये पैसों के दम पे जमानत मिल रही है ना, तो इसलिए मिल रही है कि तो इसके पुण्य बटे में, वो हिट एंड रन केस में वो बॉलीवुड का भांड जो फंसा हुआ है, ठीक है, जो हिट एंड केस में जमानत में चल रहा है, अगर उसने ये काम किए हैं और वो जमानत में चल रहा है, क्योंकि जब तक साबित नहीं होता मैं भी नहीं कहता, लेकिन अगर उसने ये किया है, हिट एंड रन केस, हिरन को मारा है, तो समझ लेना अगर वो जमानत में चल रहा है ना, तो पैसों के दम पे नहीं, उसके पुण्य बाकी जो पैसे उसको बचा रहे हैं, पुण्य पैसे द्वारा, वकील द्वारा उसे बचा रहे हैं। क्योंकि इस धरा पे लोग अपने स्वार्थ के लिए ना जाने कितनी बार संविधान में संशोधन कर चुके हैं। यहाँ का संविधान बदलता है, वकील, रसूखदार, संविधान का कानून की आड़ में अपने, किसको कहते हैं, अपने बंदों को बचा लेता है। मेरे को इतनी भाषा नहीं आती, वकील अपने मुवक्किल को बचा लेता है, ठीक है, लेकिन वो इसलिए बच जाता है कि अभी उसके अकाउंट में पुण्य बाकी है। जब पुण्य का नाश होता है फिर उसको कोई बचाने नहीं आता। याद रखना, इसके ऊपर मैं ब्लॉग पूरा बनाऊंगा। मैं तो साफ कहता हूँ, अब भी कह रहा हूँ, भ्रष्टाचारी हो चाहे वो नेता क्यों ना हो, सुधर जाओ। हराम की कमाई कभी फलीभूत नहीं होती, और हराम की कमाई का दान पुण्य ना एक्सेप्ट होता, ना उससे पुण्य प्राप्त होते। बात दास दीपक की अच्छे लगे तो शेयर करना दोस्तों, और ऐसे अच्छे वीडियो के लिए। प्रॉपर्टी तो देखो मेरा टाइम पास है, मैं अपनी माला जाप वगैरह करता हूँ, ठीक है, भगवान का दिया इतना है कि मेरे को काम करने की जरूरत नहीं है, इतना मेरे को बैंक से आता है, अकेला रहता हूँ और बच ही जाता है। श्री जी का दिया हुआ है, जो था हर कोई बना दिया, बेटियों के काम आएगा मेरी, जैसे आप भी करते हैं, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ के लिए इसलिए बोलता हूँ कि मेरे को बहुत अच्छी प्राइम लगी, तो इसलिए आप आ जाओ, मन पसंद अच्छा लगे तो ले लो, ठीक है। प्रॉपर्टी या धंधा मेरी प्रायोरिटी नहीं है, ये तो मैं इसलिए करता हूँ, मेरे सोशल मीडिया में बहुत फॉलोअर्स हैं, प्रभु जी आप कुछ अच्छी दिखा दो, प्रॉपर्टी दिला दो। यहाँ पे लोग मिसगाइड करते हैं, बहुत गलत है, यहाँ प्रॉपर्टी के नाम पे कब्जे तक हो जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ अच्छी सोसाइटी के अंदर दिलाने को मैं सक्षम हूँ, वो भी MBDA की, ठीक है। तो मेरा आज का उद्देश्य प्रॉपर्टी का नहीं, जो बताया उसको समझना, जो मैंने इतनी बड़ी बात करी है, इतने अभी तक 23 मिनट का वीडियो हो चुका है, इस बात को समझना मैंने आज क्या समझा है। अपने कर्म से बच नहीं सकता कोई भी इंसान, ठीक है, इसलिए जितना हो सके हरि का नाम जपो, जपले हरि का नाम रे, हरि ही काए काम रे, जो दुख संकट में साथ निभाए वो हरि नाम। अच्छा लगा ये बात हुई, मैं सोचा 2-4 मिनट का वीडियो बना दूंगा, और देखो सब शांत हो गया, हवा चल रही है, और देखो आज क्या बात ठाकुर जी ने करवा दी। ये सब ब्रजधाम की महिमा है, साधु संतों की कृपा है। आज गौ माता ने अपने मन की बात करवाई कि गौ हत्या अगर बंद नहीं हुई तो कितना बड़ा नाश इस सृष्टि का भी होने वाला है। सृष्टि अनबैलेंस हो रही है, जब तक गौ हत्या बंद नहीं होगी हिंदुस्तान में राम राज्य नहीं आएगा। राम मंदिर बनने से राम राज्य नहीं आता। अरे मेरे भाई, राम मंदिर के नाम पे हिंदू एक हो सकता है, लेकिन राम की राह पे चलने वाले कितने हिंदू हैं। मैंने कह रहा हूँ गौ हमारी माता, तो उसका मतलब ये नहीं है बकरा, बिल्ली, सांप जो जहाँ काट के खाए जा रहे हैं वो खाने चाहिए। बेजुबान में भी परमात्मा है। ये 84 लाख योनियाँ भगवान की बनाई हुई हैं, ठीक है, 84 लाख योनियाँ भगवान की बनाई हुई हैं। हम अकेले नहीं बनाए, 84 लाख योनियाँ भगवान ने बनाई हैं। उन 84 लाख योनि के निर्माता श्री हरि हैं।
इसका मतलब ये नहीं है तुम गंदी सोच के कारण, राक्षसी सोच के कारण, जवान के गंदे चट्टों के कारण जिसका पाप एक्टिव होता है वो ही इन बेजुबानों को खाता है। मैं भी कभी भटक रहा था, ये तो गुरुदेव की कृपा हुई, वृंदावन धाम की कृपा हुई, संत महात्मा गुरुदेव की कृपा हुई, जो ये सब कुछ खत्म हुआ और आज मन भक्ति के आनंद में रहता हूँ। मैं भक्ति करना नहीं जानता, ना मैं भक्ति करता, ना मुझे आती। आज इतना बता, मेरी लाडली जी ने, श्री जी ने मुझ नीच धम को ब्रजवास दी, अपने चरणों में बास दी। जब वो लाई हैं तो पार भी लगाएंगे इस बार। तो अच्छी बात बता रहा हूँ, बेजुबानों को हरा छोड़ दो। सच्चा सनातनी वही होता है जो इन रक्षक बने, भक्षक नहीं। सच्चा सनातनी वही होता है जो रक्षक बने, भक्षक नहीं। ठीक है, सृष्टि बना के परमात्मा ने हमारे हाथ में दी है, तो सृष्टि को प्यार से लेके चलो, बेजुबानों की रक्षा करो। अच्छी बात बता रहा हूँ, धरती माँ से प्यार करो। और धरती माँ में 1600 प्रकार की साग सब्जियाँ देती है। जितना हो सके पेड़ पौधे लगाओ और साग सब्जी खाओ, हरि के गुण गाओ। राधे राधे। तो अच्छा लगा हो तो वीडियो शेयर करना, और भक्ति मार्ग में जो भी पहली बार है अभी से मेरे चैनल श्री हरि का दास दीपक को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बेल आइकन ऑल वीडियो को दबा देना। सारी अपडेट वृंदावन से आपको दास द्वारा मिलती रहेगी। तो अपनी वाणी को विराम करता हूँ। 25-26 मिनट का वीडियो हो गया, ध्यान से देखना। अच्छा लगे तो कमेंट्स बॉक्स में बताना भाव ये वाले कैसे लगे। ठीक है मित्रों, तो जय हो ब्रज धाम की। राधे राधे। ब्रज पास करा दे। राधे श्याम सीताराम हरि बोल।